व्हाट बेटा बोलो, क्या डाउट क्या है रिफ्रैक्शन चैप्टर से? सर मिराज एक बार फिर से समझा ना। मिराज, ओके। देखो मिराज में क्या होता है बेटा, ठीक है, मिराज में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे फोकस करो क्या होता है। हमने आपको क्या बताया था कि जब हाइट इंक्रीज करे, ठीक है, और सरफेस के ऊपर जितना हम जाएंगे क्या होता है, हाइट इंक्रीज करता है, लेकिन हाइट के इंक्रीज करने से क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। इट इज क्लियर? यस सर। With increase in height, the temperature will decrease. Anyone have any doubt? And नो। this phenomena is called negative lapse rate. What it called? Negative lapse नेगेटिव rate. लैप्स रेट। Is this clear? Okay. अब देखो बेटा क्या होता है, सपोज करो कि ये मेरा अर्थ सरफेस है, ठीक है, अब ये पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बी, ठीक है। अब पॉइंट ए का टेम्परेचर ज्यादा होगा या पॉइंट बी का? बी का। बी का टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ ज्यादा। बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए। एनीवन हैव एनी डाउट? नो? नो। नो। अब बताओ जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, रेयर मीडियम होगा? यस सर। यस और नो? मतलब क्या, जो यस। इस पॉइंट पे पार्टिकल क्या होंगे, एक दूसरे से फार अवे होंगे, और पार्टिकल का फार अवे होने का मतलब क्या है कि रेयर मीडियम होगा। इट इज क्लियर? यस सर। और जहां पे टेम्परेचर कम होगा, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कम है, ये क्या होगा, डेंसर डेंसर। डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम। मतलब क्या, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल हैं या एटम है वो क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोज होंगे। यस? यस सर। यस। ये बताओ, ये मान लो डिफरेंट डिफरेंट लेयर हैं एटमॉस्फेयर के, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट गैस के लेयर हैं। अब क्या होंगे, जो हम नीचे आएंगे हम लोग कहाँ से कहाँ जाएंगे, डेंसर से रेयर जाएंगे, डेंसर टू रेयर जाएंगे, यस और नो? यस सर। हाँ। इसमें किसी कोई डाउट है? तो हमेशा याद रखना कि आप ऊपर से नीचे आओगे, इसका मतलब क्या, आप डेंसर से रेयर जा रहे हो। इज दिस क्लियर? यस और नो? यस सर। यस। शैल आई इरेज द स्क्रीन? यस। यस। अब देखो मिराज क्या होता है। अब देखो मेनली मिराज कहाँ देखने को मिलता है, डेजर्ट एरिया में, ठीक है, वहां पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, और जहां पे हाई टेम्परेचर होगा वहां पे क्या होगा, सरफेस पे रेयर मीडियम होगा, ठीक है। अब मानो ये एक डेट प्लम ट्री है, ये क्या बेटा, डेट प्लम ट्री है। इज दिस क्लियर? यस। अब देखो ये यहाँ पे एक लेयर होगा, उसी तरह यहाँ पे लेयर होगा, इसी तरह यहाँ पे लेयर होगा, होगा कि नहीं होगा? इसी तरह बहुत सारे लेयर होगा ना गैस का एटमॉस्फेयर में। यस यस। हाँ। होगा। अब ऊपर मीडियम कैसा होगा, डेंसर या रेयर? डेंसर। डेंसर। नीचे कैसा मीडियम होगा, एरर। रेयर मीडियम। तो रे ऑफ लाइट, मानो ये रे ऑफ लाइट कहां से कहां आ रहा है, डेंसर टू मीडियम। डेंसर टू रेयर आ रहा है। इट टू विल एरर। बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। टुवर्ड्स। नहीं बेटा, डेंसर से रेयर जा रहा है, इट विल अवे बेंड away from normal, it will अवे bend like फ्रॉम this, नॉर्मल। away from normal. It is okay? Yes or no? जब भी देखो कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जाए तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करता है, जब रेयर से डेंसर जाए तो वो टुवर्ड्स द, ठीक है, टुवर्ड्स द यस नॉर्मल सर। बेंड करता है, ठीक है। अब इस सरफेस को देखो, अब इसके लिए ये क्या हो गया, इंसिडेंट लाइट हुआ, यस और नो? इस लेयर के लिए ये रे क्या हुआ, इंसिडेंट लाइट हुआ। यस। हाँ। अब ये क्या करेगा, ये भी डेंसर से रेयर जाएगा, यस। तो इसको भी, ये भी क्या करेगा, बेंड करेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल इस तरह से, यस और नो?
Yes. करेगा। अब बताओ, एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाए, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए। ऐसा होगा ना? Yes, sir. हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी देख चुके थे कि जब डेंसर से रेयर कोई रे ऑफ लाइट जाता है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट को चेंज करते हैं, एक एंगल ऐसा आता है जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और इस क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, 90 डिग्री होता है, Perpendicular to normal ray. 90 डिग्री होता है, यस और नो? Yes, sir. यस। अब देखो, मानो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये क्रिटिकल एंगल है, ठीक है, यहाँ जो रिफ्लेक्शन होगा, कैसा रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन कैसा होगा, इस तरह का रिफ्रैक्शन होगा, यस और नो? और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। हाँ जी, Yes, sir. बोलो बेटा, Yes, कोई sir. डाउट है? No, sir. नो। अब एक चीज बताओ, अब क्या करो, इस क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंट को और इंक्रीज कर दो। क्या करो, अगर इस क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंट और इंक्रीज कर जाए, तब क्या होगा, ये रे रिफ्लेक्ट करेगा या रिफ्लेक्शन करेगा, Internal reflection. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से रे ऑफ लाइट बेंड कर देगा। इज दिस ओके? Yes, sir. इसलिए क्या होता है, देखो ये रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है, लेकिन मेरे आई यहाँ पे, अगर मेरा आंख है, इसको क्या लगेगा, ये रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, कहीं यहां से आ रही है। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया? इसलिए क्या होता है, ये जो डेड प्लम ट्री है, इसका जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, अपसाइड डाउन होता है, इस तरह से होता है। Inverted. इन्वर्टेड होता है, अपसाइड डाउन फॉर्मेशन होता है। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. किसी कोई डाउट? No, sir. No. हाँ बेटा, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मिराज समझ में नहीं आया, सर मैंने। अब समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है। यही क्या होता है, जब क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज कर जाए एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्या होता है, रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्शन होता है। और यहाँ पे जो मेरा आइज रहता है, इसको क्या दिखेगा, कि ये रे ऑफ लाइट इस स्ट्रेट लाइन से आ रहा है, ठीक है, इसलिए इसका इमेज क्या होता है, अपसाइड डाउन फॉर्म करता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग पढ़े, जो न्यू Yes. चैप्टर है हमारा, वो है रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। एक्चुअल में ये चैप्टर है लेंस को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, लेंस को पढ़ना है, ठीक है। लेकिन लेंस को पढ़ने से पहले हमें क्या करना होगा, कुछ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना होगा। इज दिस क्लियर? लेंस को पढ़ने से पहले हमें क्या है, दो चीज के बारे में पढ़ना होगा, एक रिफ्लेक्शन के बारे में और एक रिफ्रैक्शन के बारे में। तो ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, रिफ्रैक्शन को पढ़ चुके हैं, यस और नो? Yes, हम sir. लोग रिफ्रैक्शन को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा बेसिक आइडिया, जो हम लोग रिफ्लेक्शन को देखते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। हमने क्या देखा था कि अगर हम मीडियम को चेंज नहीं करें, ठीक है, तो रे ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक होता है। सपोज करो ये एक सरफेस है, ठीक है, अब इसके ऊपर कोई रे ऑफ लाइट फॉल किया, ये रे ऑफ लाइट क्या करेगा, बाउंस बैक कर जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और ये क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस और नो? अब देखो, कोई बताओ कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? Angle of incident is equal to angle of reflection. पहला क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या होता है, Incident ray, reflection ray, normal ray. यस, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे।
All is on these the three same Lies on lies on the same plane. These are the law of reflection. ठीक है, is this okay? अभी देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक याद कर रहे हैं, हमें पढ़ना क्या, लेंस, लेकिन लेंस से पढ़ने से पहले हम लोग इस बेसिक चीज को याद कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, मिरर को जानते हो, Yes, मिरर, sir. मिरर कितने yes टाइप के होते हैं, sir 3 मिरर बहुत सारे टाइप के होते हैं। मिरर का जो टाइप्स होता है ना, वो डिपेंड करता है हमारे यूज के ऊपर। हम अपने यूज के अकॉर्डिंग टू क्या करते हैं, मिरर को डिफरेंट डिफरेंट शेप देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे चैप्टर में सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ मिरर को पढ़ना होता है। कौन से, एक प्लेन मिरर, plane convex and कॉन्वेक्स, concave मिरर एंड कॉनकेव मिरर। अब देखो कॉनकेव मिरर क्या होता है, जैसे ये देखो, ये मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, इनवर्ड होता है। ये इसका क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या नहीं है, यस और नो। Yes, sir. तो इस Yes, मिरर sir. को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, concave कॉनकेव मिरर बोलेंगे। और जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड हो, ये वाला हो, ये बाहर वाला हो, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन से मिरर बोलेंगे, convex कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। कौन सा मिरर बोलेंगे इसको हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर। convex इज दिस क्लियर। प्लेन मिरर क्या होता है, सिंपल इस टाइप का मिरर, जिसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, बोलिए बेटा, sir घर में घर में यूज करते हैं अपने फेस को देखने के लिए। कौन से मिरर को यूज करते हैं हम लोग, प्लेन मिरर को। इज दिस क्लियर, yes sir यस सर, Yes, sir. ओके। अब देखो, अब हम लोग क्या पढ़े थे कि मानो ये मेरा क्या है, कॉनकेव मिरर है, और ये कॉनकेव मिरर का ये जो सेंटर पॉइंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, पोल बोलते हैं। pole और एक स्ट्रेट लाइन होता है, इस तरह से होता है ना बेटा, Yes, sir. yes sir इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। यहां तक किसी कोई डाउट, no नो। अब देखो एक्चुअल में ये जो मिरर है, जो कॉनकेव मिरर है, किसका पार्ट है, एक एस्पेरिकल मिरर का पार्ट है। Yes, sir. ये सब आप पढ़ चुके हो, मैं कुछ नहीं, मैं याद करा रहा हूँ, ठीक है। जो आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ। ये किसका पार्ट है, एस्पेरिकल मिरर का पार्ट है। अब इस एस्पेरिकल Spherical. मिरर, जैसे मानो ये एक एस्पेरिकल मिरर है, अब इस एस्पेरिकल मिरर को आप यहाँ से कट कर दो और यहाँ से क्या कर दो, पॉलिश कर दो। ये जो मिरर फॉर्म हुआ, ये कौन सा मिरर होगा, concave कॉनकेव मिरर है। अब इस एस्पेरिकल मिरर कहीं पे सेंटर होगा, है कि नहीं, Yes, sir. ये जो एस्पेरिकल मिरर इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो जो, अब देखो ये जो कॉनकेव मिरर है, ये क्या है एक्चुअली, ये एस्पेरिकल मिरर का पार्ट है कि नहीं है। ये जो Yes. हाँ, ये जो sir. कॉनकेव मिरर है, ये क्या है, एस्पेरिकल मिरर का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जो क्या होगा, इसका सेंटर होगा, Center of curvature. और इसी सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बोलिए बेटा, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इज दिस क्लियर, Yes, sir. यस, ओके। अब देखो इस सेंटर और कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको हाफ कर दो। क्या कर दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस को हाफ कर दो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, जल्दी, Focus. फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फोकस बोलते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को और जो फोकस होता है वो क्या होता है, अगर ये डिस्टेंस मान लो ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, तो फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन क्या होता है, फोकस, फोकल लेंथ। इस लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। इसको, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, फोकल लेंथ बोलेंगे, ठीक है।
तो फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल। इट इज क्लियर? और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। इट इज क्लियर? Yes, sir. अब Yes. ये फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन क्या होता है? हमेशा याद रखना कि जो फोकल लेंथ होता है वो इक्वल टू होता है क्या चीज? रेडियस, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है r अपॉन 2। इट इज क्लियर? ये r क्या है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये क्या है? फोकल लेंथ है। क्या बेटा ये है? फोकल लेंथ Focal है। length. हमेशा याद रखना कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। किसी कोई डाउट? No. नो। No, sir. ठीक है, तो इस चीज को अपने माइंड में हमेशा सेटअप करके रखना। ठीक है, अब देखो ये सब आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? क्लियरली बोलो। Yes, sir. पढ़ चुके हो? क्योंकि मुझे लेंस पढ़ाना, इसलिए मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूं, इसलिए फास्ट चल रहा हूं। ठीक है, अब देखो ये पोल है, ये क्या है? इसका फोकस है, ये क्या है? इसका सेंटर है। ठीक है, Center of curvature. हमेशा याद रखना। अब देखो रे ऑफ लाइट क्या है? मानो कोई रे ऑफ लाइट है, वो आया और इंसिडेंट किया किसके ऊपर? मिरर के ऊपर। इट इज क्लियर? Mirror. अब देखो ये जो रे ऑफ लाइट है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है या नहीं है? Yes, sir. Yes. तो हमेशा याद रखना जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, कहां से पास करेगा? Focus. फोकस से। वो हमेशा कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। इट इज क्लियर? Yes, sir. यस। अब इसका रिवर्स भी ट्रू है। इसका रिवर्स क्या ट्रू है? अगर कोई रे ऑफ लाइट, मानो कोई और रे ऑफ लाइट है जो कहां से गुजर रहा है? फोकस से गुजर रहा है। मानो ये रे ऑफ लाइट है, ठीक है बेटा, ये कहां से गुजर रहा है? फोकस से गुजर Parallel to रहा है। principal ये क्या होगा? axis. जब रिफ्लेक्ट होगा, ये क्या होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होगा। इट इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वो क्या होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होगा। अब कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, अगर सेंटर से पास करता है, कहां से पास करता है बेटा? Center of curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, वो क्या होगा? उसी रास्ते में बाउंस बैक कर जाएगा। इट इज क्लियर? Same path. ठीक है, वो सेम It पाथ को follows the फॉलो same करते हुए path. बैक हो जाएगा। किसी कोई डाउट है अभी तक? No, sir. हमने तीन चीज अब यहाँ पे पढ़ा। क्या पढ़ा? अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, वो कहां से पास करेगा? पास फ्रॉम द फोकस। ओके, Yes. अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करे, अगर कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फोकस से पास करे, आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे ऑफ लाइट passes parallel to the principal axis. Principal Clear? axis. थर्ड हमने क्या पढ़ा कि अगर इफ एनी इंसिडेंट रे passes through the center of curvature, it will bounce back. It is clear? Yes, sir. Yes, sir. अब एक चीज कोई बताओगे कि ये जो रे ऑफ लाइट था जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, वो बाउंस बैक क्यों किया? मेरा क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? हाँ बोलो बेटा, मेरा क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? Yes, sir. मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके आया, ये इसी पाथ में बैक क्यों हुआ? बाउंस बैक क्यों हुआ आफ्टर रिफ्लेक्शन? सिंपल सी बताओ। अगर मानो ये कोई प्लेन मिरर है, यस किसने सर स्टार्ट द क्लास। देखो बेटा यहाँ पे ये मानो प्लेन मिरर है, ठीक है। अब इस प्लेन मिरर के ऊपर अगर कोई रे ऑफ लाइट फॉल करता है विदाउट मेकिंग एनी एंगल विद द नॉर्मल, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है। Yes, sir. तो इसमें जो रिफ्लेक्शन किधर होगा? At the normal. इसी पाथ को बैक होगा, हाँ. ठीक है। जिस पाथ में इंसिडेंट रे फॉल किया उसी पाथ में क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे बैक होगा।
इट इज क्लियर? Yes, अब sir. एक चीज बताओ, ये जो सर्कल है या ये जो स्फीयर है, ये जो सर्कल है, ये किससे से बना हुआ है? सर्कल को हम लोग स्मॉल स्मॉल पार्ट में अगर ब्रेक करें, क्या वो स्ट्रेट लाइन होगा? No, sir. क्यों नहीं होगा बेटा? कभी झाड़ू देखे हो? Yes, Yes, sir. sir. वो पतला स्टिक वाला जो झाड़ू होता है, उसके झाड़ू को लाके बेंड करना और एक सर्कल कर्व शेप बनाना, फिर उसको छोड़ देना, वो स्ट्रेट लाइन होता है या नहीं होता है? यस और नो? हाँ, होता है ना? चलो चलो देखो, ये एक सर्कल है, हम इस सर्कल को स्मॉल स्मॉल पार्ट में यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, ये स्मॉल पार्ट स्ट्रेट लाइन होगा? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. अरे चलो वो भी छोड़ दो, अर्थ को देखो, अर्थ का शेप कैसा है? Elliptical. इलिप्टिकल नहीं, जियोइड शेप है, कहीं ना कहीं एक स्फेरिकल शेप है, ठीक है? हम लोग क्या हैं, अर्थ के स्मॉल पार्ट में हैं, हम लोग अर्थ के स्मॉल पार्ट में रहते हैं या नहीं रहते हैं? Yes, sir. रहते Yes, हैं। sir. तो अब एक चीज बताओ, हमें जो अर्थ का सरफेस है वो फ्लैट दिखता है या सर्कल दिखता है? Flat. फ्लैट Flat. दिखता है। ये बताओ, फ्लैट मतलब क्या, इस तरह से स्ट्रेट लाइन? Straight. Straight. अब बताओ, ये जो कर्व है, इस कर्व को हम स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक करें, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन होगा? No. क्यों Yes, नहीं sir. होगा बेटा? Yes, sir. नहीं समझ में आ रही बात? ये जो मानो ये सर्कल है, अब इसको मैं यहां से यहां ब्रेक कर दूं, ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? है ना? है। है। तो वही चीज बोल रहा हूं, ये जो कर्व है, अगर मैं इसको बहुत स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक कर दूं, क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा? Yes. मतलब क्या, जिसको हम लोग एक्चुअल में स्फेरिकल मिरर बोल रहे हैं, वो किससे मिलके बना हुआ है? स्मॉल स्मॉल प्लेन मिरर से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है बेटा? स्मॉल स्मॉल प्लेन मिरर से मिलके बना हुआ है। अब देखो, जिस पार्ट ऑफ मिरर पे, जिस पार्ट ऑफ, ये क्या है, इस कॉनकेव मिरर का एक पार्ट है जो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। यस और नो? Yes, sir. तो जब ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये रे ऑफ लाइट फॉल किया, कैसे, परपेंडिकुलरली, ये क्या होता है, इसी पाथ में बाउंस बैक करता है। समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया कि नहीं Yes, आया? sir. Yes, sir. चलो, ये भी चीज आ गया समझ में। तो इसी चीज को हमेशा याद रखना, हम लोग जब कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस को पढ़ेंगे, हम लोग इसी 3 रे ऑफ लाइट को यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन में। इट इज क्लियर? Yes, sir. ठीक है, किसी कोई डाउट? पहला क्या होगा, No, अगर sir. कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। Okay. अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से इंसिडेंट कर रहा है, वो पैरेलल एक्सिस के Parallel to principal. पैरेलल बाउंस बैक करेगा। ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से पास कर रहा है तो वो उसी पाथ को ट्रेस करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। इट इज क्लियर? Yes, sir. चलो, यस। अब इसको मैं इरेज करता हूं। ठीक है, अब देखो, जो ये जो लेंस होता है, ये लेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर होता है। क्या होता है? Having two surfaces. नो, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर होता है। क्या होता है बेटा? ये Combination of mirror. Mirror. कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर होता है। इट इज ओके? किसी कोई डाउट है? किसी कोई डाउट है इसमें? No, sir. नो। चलिए, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मानो ये एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, और ये मानो एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। इट इज क्लियर? ये एक स्फेरिकल मिरर है S1, ये एक स्फेरिकल मिरर है S2, ठीक है। अब देखो, ये जो पार्ट बना है, ये देख रहे हो,
Yes, दिख sir. रहा है? Yes, sir. यही क्या है? लेंस है। ये क्या है बेटा? Lens. सर लेंस है। रिपीट करो। बेटा मैंने क्या बोला? जो लेंस होता है वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर होता है। कौन सा मिरर? स्फेरिकल मिरर। कौन से मिरर का? स्पेरिकल। स्फेरिकल मिरर का। अब मानो ये क्या है? एक स्फेरिकल मिरर S1 है, ये क्या है? एक स्फेरिकल मिरर S2 है। अब इस दोनों का ये पार्ट देख रहा है? हाँ सर। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेंस बोलते हैं। इज दिस क्लियर? अब कौन सा लेंस बोलेंगे हम थोड़ा देर बाद बताऊंगा, ठीक है? अभी इसको क्या बोलेंगे? लेंस बोलेंगे। हमेशा याद रखना कि लेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। कौन सा मिरर? स्फेरिकल मिरर। इज दिस क्लियर? यस और यस नो? सर। यस, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था, ये एक क्या है? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव। और मानो ये भी मेरा क्या है? एक कॉनकेव मिरर है। जैसे ये पार्ट है, इसको यहाँ पे क्या करो? पॉलिश कर दो। इसको क्या करो? यहाँ पे पॉलिश कर दो। तो ये जो मिरर फॉर्म हुआ इस तरह का, ये क्या हुआ? दो कॉनकेव मिरर के मिलने से बना है। यस और नो? फॉर्म्ड हाँ सर। बाय टू कॉनकेव मिरर। इज दिस ओके? अब इस यस मिरर, सर। जब दो कॉनकेव मिरर के कंबाइंड करने से जिस लेंस का फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं इसको? Convex lens. कॉन्वेक्स लेंस। किसी कोई डाउट है इसमें? एनीवन हैव एनी डाउट? No, sir. तो हमेशा याद रखना कि जो कॉन्वेक्स लेंस है ये क्या होता है? दो कॉनकेव मिरर के कंबाइंड करने से फॉर्म करता है। और कॉनकेव लेंस का क्या होता है? शेप हमेशा इस टाइप का शेप होता है। दिस क्लियर? ठीक है? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. यस, ठीक है। अब देखो एक दूसरा लेंस क्या होगा? कॉनकेव लेंस होगा। क्या होगा बेटा? कॉनकेव लेंस होगा। ठीक है, तो याद रखना जो कॉनकेव लेंस होता है उसका जो शेप होता है इस टाइप का होता है। इज दिस क्लियर? देखो एक स्फेरिकल मिरर यहाँ पे है Yes, sir. और एक स्फेरिकल मिरर यहाँ पे है। अब क्या करो? दोनों को यहाँ से एक प्लेन मिरर से दो प्लेन में ज्वाइन कर दो। अब ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कॉनकेव लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम Lens. लोग? कॉनकेव लेंस बोलते हैं। तो कॉनकेव लेंस कैसे फॉर्म हुआ? फॉर्म्ड बाय टू कॉन्वेक्स मिरर। इज दिस क्लियर? Yes. तो हमेशा आपको याद क्या रखना है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसे फॉर्म होता है? फॉर्म बाय टू कॉनकेव मिरर। एंड कॉनकेव लेंस इज फॉर्म्ड बाय टू कॉन्वेक्स मिरर। इज दिस ओके? एनीवन हैव एनी डाउट? यस कोई सर। डाउट है? डाउट है? सर यस पूछो। नहीं डाउट है ना? हाँ सर, नहीं है डाउट। नहीं डाउट। मैं अब इसको एरेज कर दूं? यस Yes, सर। sir. ओके। अब देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस का केस। ठीक है, मानो ये मेरा क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। इज दिस ओके? Yes. कॉन्वेक्स लेंस किस दो लेंस मिरर से मिलके बनता है? कॉनकेव। Concave. कॉनकेव। अब Concave. देखो इसके दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर लो। ठीक है, इज दिस ओके? Yes. एज को ज्वाइन कर दो और जो इसका सेंटर होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? पोल। क्या बोलेंगे?
पोल पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको बेटा? पोल पोल बोलेंगे। किसी कोई डाउट? हाँ, No, sir. नो। नो अब इस पोल से एक स्ट्रेट लाइन को पास कराओ। इस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग? Principal Principal axis. axis. प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देखो, ये जो देख रहे हो, ये पार्ट देख रहे हो, ये किसी मिरर का पार्ट होगा, किसी स्फेरिकल मिरर का पार्ट होगा। Yes, हाँ sir. सर। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा। Center of curvature. तो इसको हम लोग क्या हाँ, बोलेंगे? सी से डिनोट करते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। इट इज क्लियर? इसी यस तरह सर ये जो देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये क्या होगा? किसी स्फेरिकल मिरर का पार्ट होगा। Yes, sir. तो इसका भी क्या होगा? कहीं ना कहीं सेंटर सी होगा। Yes, sir. इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। कर्वेचर ऑफ लेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस बोलेंगे। लेंस। अब क्या करो, ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड कर दो। क्या करना है बेटा? 2 से डिवाइड करके पोल और फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड करना, ये पॉइंट है। Focus. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस फोकस बोलते हैं। ऑफ लेंस। ये क्या होगा? फोकस ऑफ लेंस होगा। किसी कोई डाउट है? नो नो सर। नो। ठीक है, अब देखो, ये क्या हो गया? फोकस। किसी कोई डाउट? देखो, हमेशा याद नो। रखना कि जो लेंस के केस में 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे और 2 फोकस होंगे। ठीक है, इट इज ओके। यस सर। यस अब एक चीज देखो, ये क्या है? अगर मानो कोई रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है बेटा, अगर कोई रे ऑफ लाइट कहाँ जा रहा है? लेफ्ट से राइट जा रहा है। कहाँ जा रहा है बेटा? लेफ्ट टू राइट लेफ्ट से राइट जा रहा है। ठीक है, हमेशा याद रखना, इस पोल को हम लोग ओरिजिन मानते हैं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हो? यस सर। यस सर तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये क्या होता है? ओरिजिन होता है। हाँ सर। Yes, sir. और ओरिजिन को हम लोग क्या बोलते हैं? 0,0। 0,0। सर जीरो मतलब क्या, इस ओरिजिन के ऊपर क्या होता है? एब्सिसा भी 0 होता है और ऑर्डिनेट भी 0 होता है। इज दिस क्लियर? मतलब क्या, इस पे वर्टिकल एक्सिस भी 0 होगा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी 0 होगा। इसी तरह पोल क्या होता है? यहाँ पे ओरिजिन होता है। किसी कोई डाउट? नो अब देखो, रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है? इधर से राइट जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा बेटा? यस सर जा रहा है ना? हमेशा Yes, sir. याद रखना कि इस, अब देखो, जब कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ते हो, इसके इधर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। Yes, sir. और इसके इधर क्या होता है? नेगेटिव होता है। Negative. ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। नीचे क्या होता है? नेगेटिव होता है। यस होता है कि नहीं होता है? यस सर इसी तरह याद रखना, अगर रे ऑफ लाइट लेफ्ट टू राइट जाए, कहाँ जाए? लेफ्ट टू राइट जाए, तो इस पोल के इधर वाला जितने भी डायरेक्शन होंगे सब क्या होंगे? Positive. पॉजिटिव हो होंगे। जाएंगे कब होंगे? जब रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जाए? लेफ्ट टू राइट जाएगा राइट जाए। इज दिस ओके? यस अब दूसरा चीज, जब अगर ये पॉजिटिव है तो इस पोल के इधर वाला डायरेक्शन क्या होगा? Negative. नेगेटिव नेगेटिव। होगा। किसी कोई डाउट इसमें? No, sir. इस साइन कन्वेंशन को हमेशा याद रखना। जिसको साइन कन्वेंशन आ गया ना, उसको लाइट चैप्टर ही आ गया। ठीक है, अब देखो, इसके ऊपर के डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं? Positive. पॉजिटिव। इसके नीचे के डायरेक्शन को क्या लेंगे? Negative. नेगेटिव नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन को क्या लेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव
और नीचे के डायरेक्शन क्या लेंगे? Negative. नेगेटिव। तो हमेशा याद रखना प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी डायरेक्शन हो वो क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? Negative. नेगेटिव। होगा। यहाँ पर भी देखो, ये मानो एक्स एक्सिस है, ये मानो वाई एक्सिस है। अब इसके नीचे सारा डायरेक्शन नेगेटिव होता है Yes, sir. और Yes. इसके ऊपर पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? Positive. पॉजिटिव। तो इसी को हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन। और इसी साइन कन्वेंशन को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? लेंस में। कहाँ यूज करते हैं बेटा? लेंस में। लेंस में। इज दिस क्लियर? यस सर। तो देखो यहाँ पे मेन चीज याद क्या रखना है कि अगर मानो ये कोई लेंस है, ठीक है बेटा, और ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मानो कोई रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। अब बताओ पॉजिटिव किधर होगा? इधर पॉजिटिव होगा या इधर पॉजिटिव होगा? Incident side ये positive. एक्सिस पॉजिटिव होंगे या ये एक्सिस पॉजिटिव होंगे? चलो मैं जिधर कलर चेंज कर लेता हूँ। ये साइड Incident. पॉजिटिव होंगे या ये ब्लू वाला साइड पॉजिटिव होंगे? Red side positive. नहीं बेटा, सर लेफ्ट वाला। लेफ्ट होगा। क्यों? ब्लू वाला। ब्लू। हाँ, मेरे मेरे वर्ड को सुनो, इसलिए कंफ्यूजन होता है। देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया, ये रे ऑफ डायरेक्शन इधर से इधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कहाँ से कहाँ जा रहा है? लेफ्ट टू राइट जा रहा है। लेफ्ट टू राइट। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, क्या मैंने बोला? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो डायरेक्शन इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन किधर होगा? इस डायरेक्शन में। ये चीज क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? ये चीज नेगेटिव होगा। अभी यहाँ पे रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है? Right to left. राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएंगे? Negative. पॉजिटिव होंगे बेटा। पॉजिटिव। इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट ये डायरेक्शन क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक है, मतलब क्या, अगर इस डायरेक्शन में जाओ तो ये क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाओ तो क्या होगा? ये नेगेटिव होगा। इट इज क्लियर? आया समझ में? यस सर। यस सर। सबसे पहले कहाँ फोकस करोगे कि रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन किधर है। अगर रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है तो इन द डायरेक्शन ऑफ रे क्या होगा? ये चीज पॉजिटिव होगा। इज दिस ओके? यस। और ये चीज क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे इसका अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है इसका डायरेक्शन चेंज कर गया। इज दिस क्लियर? और यहाँ पर रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट टू राइट है। यहाँ पे क्या है? सॉरी, राइट टू लेफ्ट है। कहाँ है बेटा? राइट टू लेफ्ट है। इज दिस क्लियर? इसलिए ये डायरेक्शन क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव। और ये डायरेक्शन क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। नेगेटिव। किसी को इसमें कोई डाउट है? यस और नो? नो। नो। बोलो बेटा, सब मिलके बोलो। No, sir. नो अगर ये समझ में, मनप्रीत, शुभम मिश्रा, शुभम, अभय, अनंत, चिन्मया, बोलो बेटा सब, अंकित, उज्जवल, रानी, मनीषा। यस बेटा, बोलो बेटा, किसी को इसमें कोई डाउट है साइन कन्वेंशन में? नो। और No, ऊपर sir. क्या होगा? ऊपर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस का ऊपर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और प्रिंसिपल एक्सिस का नीचे हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। इट इज क्लियर? यस सर। किसी कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। नो? चलो अब इरेज कर दूं इसको? यस इरेज सर। कर दूं? यस सर। चलो, ठीक है। अब देखो ये मेरा क्या, कौन सा लेंस है बेटा? Convex. कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये क्या है? इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है? यहाँ पे पोल है। यहाँ पे क्या है? फोकस है। यहाँ पे क्या होगा? Center of curvature. सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? Focus. फोकस। फोकस होगा।
यहाँ पे क्या होगा? Center सेंटर of ऑफ curvature. कर्वेचर होगा। curvature. ठीक है, किसी कोई डाउट इसमें? No, sir. No, नो। sir. चलो, ये आप लोग को लाइट किसने पढ़ाया था? हाँ, लाइट लाइट आप लोग को किसने पढ़ाया था? Jyotsna ma'am. ओके, अब देखो क्या होता है। अगर मानो कि कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, क्या मैंने बोला? अगर कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, कहाँ आ रहा है? Principal axis के parallel. ठीक है, कहाँ जा रहा है? अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा, मिरर में मैंने क्या बताया था? अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, वो कहाँ से पास करेगा? Focus. फोकस से। अब देखो, इस लेंस में कितने फोकस हैं? 2. 2। तो ये रे ऑफ लाइट इस फोकस से पास करेंगे या इस फोकस से? इसको F1 दे दो, इसको F2 दे दो, बताओ F2 से पास करेगा या F1 से? F1 से. नहीं बेटा, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट है, ये हमेशा क्या होगा? F2 से पास करेगा। इज दिस ओके? हाँ सर. तो अगर मानो इधर भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट कहाँ से पास करेगा? प्रिंसिपल एक्सिस से। F2 से. ठीक है, कहाँ से पास करेगा? F2 से पास करेगा। किसी को इसमें कोई डाउट है? किसी कोई डाउट है? No sir. अब देखो इसमें No, क्या हो sir. रहा है, ये रे ऑफ लाइट क्या है? इनफाइनाइट से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? और हाँ, ये sir. सारे के सारे लाइट क्या हो रहे हैं? एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं या डाइवर्ज कर रहे हैं? Converge. कन्वर्ज कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखना कि इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, जो रे ऑफ लाइट होते हैं वो क्या होते हैं? Converge. Converge होते हैं. कन्वर्ज करते हैं। इट इज क्लियर? रे ऑफ लाइट क्या होते हैं बेटा? कन्वर्ज करते हैं। क्या करते हैं? कन्वर्ज करते हैं। देखो, ये रे ऑफ लाइट आया इनफाइनाइट से, कहां से आ रहा बेटा ये रे ऑफ लाइट? इनफाइनाइट से, और फोकस के अबाउट कन्वर्ज कर गया। अगर ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे, ये कहां पे कन्वर्ज करेंगे? टुवर्ड द फोकस। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes sir. तो अगर अब आपसे कोई पूछे, इफ यू वांट टू कन्वर्ज ए रे ऑफ लाइट, देन व्हिच टाइप ऑफ लेंस यू विल यूज? व्हाट इज योर आंसर? Convex lens. Convex lens. Convex lens. So convex lens is used to converge a ray of light. Is this clear? Is this clear? Yes sir. Yes, sir. और क्या होता है ये मिरर वाला ही याद रखो। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा, वो कहां से पास करेगा? फ्रॉम फोकस। F2. ठीक है, F2 से पास करेगा। चलो दूसरा केस भी देख लेते हैं। मानो ये क्या है, मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ये मानो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये क्या है? Center curvature. ये क्या है? सेंटर ऑफ फोकस। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मानो, अब क्या मानना है कि कोई रे ऑफ लाइट कहां से पास कर रहा है? कोई रे ऑफ लाइट मानो कहां से पास कर रहा है बेटा? Focus. Focus इंसिडेंट से. रे ऑफ लाइट कहां से पास कर रहा है? फोकस से पास कर रहा है। ठीक है, कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास करे तो वो क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के Parallel पैरेलल to principal axis. रिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा वो? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. किसी को Yes, इसमें sir. कोई डाउट? No. अब No एक sir. ही बताओ कि इमेज को फॉर्म होने के लिए, इमेज के फॉर्म होने के लिए मिनिमम कितना रे ऑफ लाइट चाहिए?
इमेज को फॉर्म होने के लिए मिनिमम कितना रे ऑफ लाइट चाहिए? हाँ, आप लोग मिरर के केस में इमेज का फॉर्मेशन देखे थे? मिनिमम 2. यस, किसी भी इमेज के फॉर्मेशन के लिए, किसके लिए? इमेज के फॉर्मेशन के लिए, इमेज के फॉर्मेशन के लिए हमें कितना रे ऑफ लाइट चाहिए? 2 रे ऑफ लाइट चाहिए, मिनिमम 2 रे ऑफ लाइट चाहिए। इट इज क्लियर? Yes, Yes. 2 रे ऑफ लाइट होंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? Yes, sir. yes sir. चलो, अब एक चीज बताओ कि इमेज कैसा हो सकता है? इमेज कैसा होगा? इमेज कैसा होगा? Point size. नहीं Point बेटा, ऐसा size. कोई नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। देखो, इमेज जो है 2 टाइप का हो सकता है, एक रियल इमेज Real and inverted. और Inverted. इमेजिनरी इमेज। कैसा होगा? रियल होगा और इमेजिनरी इमेज होगा। ठीक है, रियल इमेज क्या होता है? जो मिरर क्या हो, जो इमेज मिरर के ऊपर एग्जिस्ट करे या लेंस के ऊपर एग्जिस्ट करे, वैसे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं। इज दिस क्लियर? Yes. और इमेजिनरी क्या होता है? जो एग्जिस्ट नहीं करता है। इज दिस ओके? अब Yes, बताओ, आप लोग सब पढ़े होंगे मिरर के बारे में, बताओ कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बनता है या इमेजिनरी इमेज? Real. हाँ, यस। इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर तो इमेज फॉर्मेशन होता है मेनली क्या होता है? रियल होता है। Real सिर्फ image. एक केस को छोड़ के, वो केस कौन सा था? जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ था? फोकल पॉइंट और पोल के बीच में था। इट इज क्लियर? इस केस में क्या हो रहा था? मेरा इमेज इमेजिनरी फॉर्म हो रहा था। किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। इट इज ओके? Concave. Yes, तो sir. हमेशा याद रखना कि कॉनकेव मिरर में मेनली इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है? रियल Real. होता है। कैसा होता है बेटा? Real. 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 ठीक है, अब यहां से याद रखना, जो कॉनकेव मिरर का अपोजिट होता है किसके केस में? कॉनकेव लेंस के केस में। कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव मिरर में इमेज मेनली कैसा फॉर्म करता है? रियल। Real. कॉनकेव लेंस में इमेज मेल कैसा फॉर्म होगा? Imaginary. इज दिस ओके? अब आपको Yes, याद sir. आया कि कॉनकेव मिरर में इमेज कैसा फॉर्म होगा? रियल। लेकिन कॉनकेव लेंस में इमेज कैसा फॉर्म होगा? Imaginary. इमेजिनरी। Imaginary. अब चलो आप बताओ, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसा फॉर्म होगा? Real. इमेजिनरी बेटा। Imaginary. कॉनकेव मिरर Imaginary. में इमेज फॉर्म कैसा था? रियल। तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसा फॉर्म होगा? इमेजिनरी फॉर्म होगा। Imaginary. अब कॉन्वेक्स लेंस में कैसा होगा? Real. Real. रियल होगा। इट इज ओके? Yes, sir. तो इस चीज को हमेशा याद रखना कि इन द कॉनकेव मिरर इमेज आर फॉर्म मेनली रियल, और कॉनकेव लेंस में इमेज कैसा होगा? इमेजिनरी होगा। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा? इमेजिनरी होगा। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में मेरा फॉर्मेशन कैसा होगा? रियल होगा। किसी कोई डाउट है? No, sir. इस चीज को याद ही रखना कि कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसा फॉर्म होगा? रियल। Real. कॉनकेव लेंस में इमेज कैसा फॉर्म होगा? Imaginary. इमेजिनरी। ये तो हो Imaginary. गया कि नेचर, इमेज का नेचर कैसा हो सकता है? रियल भी हो सकता है या इमेजिनरी भी हो सकता है। अब इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो 2 टाइप से होता है।
एक क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, इरेक्ट होता है। क्या होता है बेटा, इरेक्ट होता है। क्या होता है, Erect. इरेक्ट होता है। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, सपोज करो कोई उल्टा। ऑब्जेक्ट ऐसे है, ठीक है, और इसका क्या हो, इस तरह से इमेज फॉर्मेशन हो, ये क्या है, उल्टा। ऑब्जेक्ट का उल्टा है ना। Yes, Yes, तो sir. इस मिरर, इस इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड मिरर इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, Inverted image. इन्वर्टेड इमेज बोलेंगे। मिराज में इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है या इन्वर्टेड, Inverted. Inverted. इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। अब चलो बताओ इरेक्ट इमेज कैसा होगा, जो डायरेक्शन, मानो मेरा ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऊपर है, मेरा इमेज का भी डायरेक्शन क्या है, ऊपर है। ऊपर ही रहेगा. मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसका है, इमेज का। तो इस इमेज को कैसा बोलेंगे, इरेक्ट इमेज बोलेंगे। कैसा बोलेंगे बेटा, Erect image. इमेज बोलेंगे। इट इज क्लियर। Yes, sir. तो हमेशा ध्यान देना कि जो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, ठीक है, इसमें इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। मेनली कैसा होता है इमेज फॉर्मेशन, कॉन्वेक्स लेंस में Inverted. इन्वर्टेड होता है, और कॉनकेव लेंस में Erect. Erect. इरेक्ट होता है। तो ये बताओ कॉन्वेक्स लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, और कैसा होगा, रियल होगा। इट इज क्लियर। और कॉनकेव लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, इरेक्ट होगा, और कैसा होगा, Erect. Imaginary. इमेजिनरी। इसमें किसी कोई डाउट है, No, sir. नो। No, sir. मैं इरेज No. करता हूं। अब एक चीज ध्यान देना, चलो आज यहां तक रहने देते हैं, ठीक है, टाइम भी हो गया। इज इट ओके, किसी कोई डाउट है तो पूछ लो। एनीवन हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। यस बेटा। कल हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हम लोग क्या करेंगे, इमेज के फॉर्मेशन को विथ डायग्राम देखेंगे। इट इज ओके। Yes, sir. यस। Yes, sir. आज के क्लास में किसी को डाउट है तो पूछो। शुभम, अभय, बेटा किसी को डाउट है पूछ लो। देवेंद्र, काजल, सुमिता, सुस्मिता, स्नेहा, किसी को डाउट नहीं है, नहीं है ना। No, sir. नो सर, ओके ओके, जब डाउट नहीं है